मैं हूं PR मौर्य। आजकल हमारे देश और चाइना बॉर्डर पर एक ऐसी सिचुएशन बनी हुई है जिसको सुनकर और देखकर सभी देशवासियों के जहन में एक गम और गुस्सा भरा हुआ है। गम इस बात की है कि हमारे 20 जवान वहाँ शहीद हो गए हैं और गुस्सा इस बात का है कि चाइना की इतनी हिम्मत कैसे जो हमारे जवानों को मार। हमारे वीर जवान अपने देश की सुरक्षा के लिए दुश्मनों से लोहा लेते लेते अपनी जान की बाजी लगा देते हैं और शहीद हो जाते हैं। जब हमारा कोई भी जवान शहीद होता है तो हमारे देश की तमाम पार्टियां हाथों में कैंडल लेकर और घर से बाहर निकल पड़ती हैं उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए। सरकारें तमाम घोषणाएं करने लगती हैं, दुख प्रकट करती हैं, लाखों करोड़ों की सहायता करने की बात करती हैं, लेकिन जब वक्त गुजर जाता है तो उन शहीदों के परिवारों को कोई पूछने वाला नहीं होता है। जी हाँ, इसी प्रकार से आपने देखा होगा करगिल युद्ध के समय वहां भी हमारे जवान शहीद हुए थे। उसके बाद जम्मू कश्मीर के उरी में हमारे जवान शहीद हुए। इस प्रकार से और भी हमारे जवान जगह जगह शहीद हुए हैं। उसको लेकर हमारी राज्य सरकारें, हमारी केंद्र की सरकारें जवानों के साथ खड़े होने की बात करती हैं, लेकिन सत्य तो यह है कि समय बीतने के बाद उनके परिवार दर दर भटकते हैं, कहीं पर उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। इसी बात पर आज हमारी चर्चा है। हमारे साथ जुड़ गए हैं समाज सेवा करने वाले आपकी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भानु प्रताप जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आइए हम उनसे पूछते हैं कि शहीदों पर ये जो घड़ियाली आंसू बहाई जा रही है, ये जो तमाम प्रकार की घोषणाएं की जा रही हैं, उनके मदद की बात की जा रही है, आखिर ये हमेशा के लिए जमीन पर क्यों नहीं उतरता। जी भानु जी, आप बताइए कि हमारे जो जवान शहीद हो रहे हैं, इनके लिए हमारी जो सरकारें हैं, केंद्र की सरकारें, राज्य सरकार की जो घोषणाएं कर रही हैं, क्या वास्तव में ये जमीन पर उतर पाएगी। देश के वीर सपूतों और शहीदों को सादर नमन करता हूं और मैं जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार, इन सरकारों से पूछना चाहता हूं कि ये जो ऐलान चल रहा है, तो जो करगिल में शहीद हुए थे उन शहीदों के लिए मुंबई में आदर्श हाउसिंग सोसाइटी की घोषणा हुई थी। उसके बाद वो आदर्श हाउसिंग सोसाइटी की जगह आदर्श घोटाला हो गया और उसमें कुछ नेता और अधिकारी मिलके इस तरह से कांड किए कि उसका आज तक उत्तरकांड ही नहीं समझ में आया कि हुआ क्या। तो दूसरी चीज़, और जो पुलवामा में शहीद हुए, उरी में शहीद हुए और तमाम आतंकवादी वारदातों में शहीद होते हैं देश के जवान, तो उनके लिए जो घोषणाएं होती हैं, तो आप आए दिन देखते होंगे, अखबार में खबर आती है और सोशल मीडिया के माध्यम से खबरें वायरल होती हैं कि शहीद का परिवार कहीं पेंशन के लिए, कहीं रोजगार के लिए, कहीं आवास के लिए, तो कहीं शहीद की प्रतिमा लगाने के लिए सरकारी ऑफिसों के चक्कर काटता रहता है। तो ये आपके ऐलान का होता क्या है? तो जो ऐलान का मजाक है, मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से पूछना चाहता हूँ कि जो ऐलान का मजाक है कब तक चलेगा, तो आप इस पर ध्यान दें। दूसरी चीज़, ये जो मोमबत्ती वाली देशभक्ति चल रही है देश में, तो मैं उन देशवासियों से कहता हूँ कि आप मोमबत्ती वाली देशभक्ति से अच्छा होता कि आपके पड़ोस में, हमारे पड़ोस में और हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में जो शहीदों के परिवार रहते हैं, जो जवानों के परिवार रहते हैं, वो जब भटकते हैं पेंशन के लिए, आवास के लिए, रोजगार के लिए और शहीद की प्रतिमा लगवाने के लिए जब भटकते हैं, तो आप उनके साथ खड़े होइए और उनके कंधे से कंधा मिलाइए और सरकारों पर, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, उन पर दबाव बनाइए कि ये जो मजाक है इसको बंद कीजिए और सेना का, शहीदों का, जवानों का सम्मान कीजिए। धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे आपकी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भानु प्रताप राजभर जी को। कहीं ना कहीं इनकी बातों में सच्चाई है कि जब हमारा कोई जवान शहीद होता है तो बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, सरकारें व्यवस्था परिवर्तन की बात करती हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है कोई कहीं पूछने वाला नहीं होता है। वही व्यवस्था धीरे 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 फिर से लागू होती चली जाती है। दुख होता है
जब हमारे जवानों के ऊपर भी इस प्रकार की राजनीति होती है। आज जरूरत है सरकार को कि वो जो कहे उसे करे। यदि हमारे शहीद परिवारों की सरकार को जरा से भी चिंता है तो कम से कम जो वो दर दर भटकते हैं सुविधाओं के लिए, उनके लिए कोई व्यवस्था की जाए कि ताकि उन्हें बाद में ये ना कहना पड़े कि सरकार तो होती ही ऐसी है, सभी राजनीतिक पार्टियां एक जैसी होती हैं।